हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की विज्ञान की 14th वर्कशीट, जिसका टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब ये टॉपिक तो हमारी पिछली वर्कशीट का भी था, पर यहाँ पर हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं हम 4 प्रकार की पढ़ेंगे। इसके अलावा हम एक और अभिक्रिया पढ़ेंगे, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में। देखो, जैसे कि नाम से हमें पता लग रहा है, संयोजन अभिक्रिया क्या है? जोड़ना, किसी भी चीज़ को जोड़ देना। जैसे मान लो ए है और बी है, दोनों की हमने अभिक्रिया करवाई तो उससे क्या बन गया? ए बी बन गया। ठीक। दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया, यानी कि तोड़ देना। ए बी को हमने या तो गर्म किया या और तापमान बढ़ा दिया उसका, तो क्या होगा? वो टूट जाएगा ए और बी में। ये हो गया वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में जगह बदल ली, यानी कि ए बी के अंदर हमने अगर सी को मिला दिया तो क्या होगा? सी ने बी को हटा दिया और उसकी जगह ले ली और ए सी बन गया और बी अलग हो गया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि दो चीज़ों ने अपनी जगह बदली। ए बी और सी डी की अभिक्रिया करवाई तो ए डी के साथ जुड़ गया और सी बी के साथ जुड़ गया। ये हो गई द्विविस्थापन, यानी कि दो चीज़ों ने अपनी जगह बदली है। ठीक। इसके बाद रिडॉक्स अभिक्रियाएं, यानी कि उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं। अब इसमें क्या होगा? उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ेगी और हाइड्रोजन निकलेगी, और अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगी, ऑक्सीजन निकलेगी। इसको आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। आओ हम जानते हैं सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया के बारे में। ठीक। रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेंगे और एक नया उत्पाद बनाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। कोयले का जलना। अब मैं हर बार ये बता रही हूँ कि कोई भी चीज़ बिना ऑक्सीजन के नहीं जलेगी। जहाँ पर भी दहन शब्द आ गया या जलना शब्द आ गया, उसका मतलब होगा कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई है। तो यहाँ कार्बन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई और क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। और वो हमने आम भाषा में क्या कहा? कोयले को जलाना। ठीक। दूसरा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनाना। कैसे होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का विद्युतीय अपघटन होगा और जल बन जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड और जल का यूज़ करते हैं पौधे, और क्या बनाते हैं? खाना। खाने का मतलब यहाँ होगा कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज। ठीक है, और इस विधि का नाम है प्रकाश संश्लेषण। पर ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? ये उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का। और अन्य अभिक्रियाओं का भी उदाहरण है, वो भी हम बाद में करेंगे। वायु और नमी के संपर्क में आने से क्या होगा? लोहे में जंग लग जाएगा। अब आजकल अगर कोई चीज़ बाहर पड़ी रह गई ना लोहे की, क्योंकि पानी बारिश की वजह से है हवा में, और हवा भी हो गई, तो दोनों मिलके क्या करेंगे? लोहे में जंग लगने में मदद करेंगे। ये सभी उदाहरण हुए संयोजन अभिक्रियाओं के। ठीक। अब इसी के साथ साथ हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। अब ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहाँ से आ गई? यहाँ तो हमने किया ही नहीं इसको, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। ऊष्माक्षेपी का मतलब है ऊष्मा का निकलना। ठीक, ऊष्मा निकल जाना। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी कि तापमान बढ़ जाएगा, उसको कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे प्राकृतिक गैस का जलना या श्वसन। श्वसन का मतलब जब हम सांस लेते हैं, अगर हम उसको महसूस करें तो वो हमें गर्म महसूस होती है। ठीक, ये नहीं है।
श्वसन यहाँ पर आएगा, ग्लूकोज हमारे शरीर में जो हमें ऊर्जा प्रदान करेगा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, ठीक, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जल निकलेगा और साथ ही साथ ऊष्मा भी निकलेगी। वो श्वसन अभिक्रिया है, ठीक है। मीथेन का ऑक्सीजन में जलना कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा और साथ में ऊष्मा भी पैदा करेगा। इसी तरह से आम एक रिएक्शन है, अभिक्रिया है, जहाँ घरों में सफ़ेदी के लिए चूने का इस्तेमाल किया जाता है। और क्या करते हैं सफ़ेदी करने वाले, उसको पानी में डालकर कई दिन तक रख देते हैं, कई दिन, 2 या 3 दिन हो सकते हैं, और उसको हिलाने के लिए डंडे या रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें हाथ नहीं लगाया जाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करता है, ऊष्मा पैदा करता है, ठीक है। अब देखो, हमारे पास बिना बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसमें जल मिला दिया हमने, तो ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना बुझ गया। अब अगर इसी के अंदर जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है उससे इसकी अभिक्रिया हो गई तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में जल, ठीक है। अब कुछ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना क्रमशः है, इसमें से हमें चुनना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे बिना बुझा हुआ चूना सबसे पहले कहाँ लिखा है। अब यहाँ पर भी लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, हमें पता है, और यहाँ पर भी। अब हम देखते हैं बुझा हुआ चूना, हमने यहाँ पर पढ़ा था बुझा हुआ चूना क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक, यही पढ़ा था ना। तो अब यहाँ पर तो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, पर यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, ये वाला उत्तर होगा, ठीक। अगला प्रश्न है, सफ़ेदी के बाद दीवारों की चमक का कारण क्या है। देखो, अभी तो हमने ऊपर पढ़ा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, जिसकी वजह से दीवारें चमक जाती हैं। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, ठीक। अब इनमें से जो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी नहीं है, यानी कि जिसमें ऊष्मा नहीं निकल रही, उस पर चिन्ह लगाना है। श्वसन क्रिया तो हमने की है, मोमबत्ती का जलना भी है ना, उसमें तो गर्मी निकल रही है ना। पर अगर लोहे के टुकड़े को पानी में डुबोएंगे तो ऊष्मा नहीं निकलेगी, तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर ये वाला होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी संयोजन अभिक्रिया नहीं है। आओ देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमारी अभिक्रिया है 2H2O + O2, यहाँ पर आएगा 2H2, O नहीं लिखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इन दोनों ने मिलकर जल बना दिया, ठीक। तो ये क्या हुआ, संयोजन अभिक्रिया हो गई। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, इन दोनों को मिलाया तो यहाँ पर तो हमें द्विविस्थापन दिख रहा है, क्योंकि क्लोरीन सिल्वर के साथ आके लग गया और सोडियम नाइट्रेट के साथ आके जुड़ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ तो द्विविस्थापन हुआ। और तीसरी अभिक्रिया में मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया की, जुड़ के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, तो ये भी संयोजन अभिक्रिया है और ये भी संयोजन अभिक्रिया है। पर ये वाली जो अभिक्रिया है दूसरी, ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।